लीज होती है, डीसी लीज होती है, एक 99 साल की लीज होती है। ये पहले गेम करते हैं डीसी लीज पे जो 30 साल की मिलती है। मेरे ख्याल में बैरियर टाउन भी डीसी लीज पे बना था। बिल्कुल ऐसे शुरू में ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही है। हम कहेंगे कि पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तो फैसल वाउडा कह रहे हैं अबे कि सुन। कराची को सुनो 3 महीने, साल नहीं, हाँ। 3 महीने वफाक के हवाले कर दो तो कराची के सारे मसाइल तो हल इस हो तरह जाएंगे। करते हैं, सुनिए, मैं जो है आपके जरिए फ्रीड के जरिए उससे गुजारिश करता हूँ, आप 3 माह के लिए हमारे हवाले कर दो खुद को, इंशाल्लाह आप कोई मुसीबत नहीं करोगे इंशाल्लाह। क्या आज के टॉपिक है, किस पे बात कर रहे हैं? वैसे आज- अरबाब आज अखबार लेके घूम रहे हैं। अरबाब भाई खैर ये तो है। क्या हुआ? अखबार खैर लेके तो है, घूम रहे अखबार तेरे हाथ हैं, में क्या है। हुआ? बगल में है, बगल में बगल में? नहीं आ रही है ऐसा तो। क्या है अखबार में जो छुपा के बगल में जो? भाई मैंने इसलिए छुपाया हुआ है कि बेसिकली इसे ये है अंग्रेजी में अखबार, नाम ये तो है डॉन इसका अखबार है। अच्छा, मुझे पढ़ना नहीं आती, मुसीबत ये है। अच्छा। अब मैं आपसे थोड़ा मदद दूंगा इसमें, है ना? अच्छा बताएं अच्छा, बताएं। मदद यूं लूंगा कि किसी जमाने में ये होता था कि मेरे जैसे अनपढ़ जब अखबार नहीं पढ़ सकता था तो वो अखबार खरीदता जरूर था। हाँ वो यार तुम ये जैसे अनपढ़ को तो कहता कोई था कहता कि यार कि मुझे पढ़ के दिखाओ। हाँ। अब यार ये मुझे कुछ तस्वीर नजर आ रही है, ये नीचे क्या लिखा हो जरा पढ़ के सुना यार। ओए होए, स्टमक नॉट आउट टू स्टील कराची प्राइम रियल स्टेट। ओए होए, इसने तो भांडा फोड़ दिया है भाई। ये कौन है भाई, बता, नाम क्या है, रिपोर्टर का नाम क्या है? रिपोर्टर का नाम है नाजिया सैयद अली। नाजिया सैयद अली ने डॉन में कराची में जो रियल एस्टेट का माफिया है उसका बिल्कुल हम कहेंगे कि पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। मैंने तुमने भी पहले ही पढ़ पढ़ लिया, था। मैंने थोड़ा पढ़ लिया था यार वो हमने। खरीदा यार क्यों इतनी मैंने? बड़ी खबर है, तो तू बताता हूँ, मैं इतनी खरीदता बड़ी नहीं ना खबर है अखबार भाई। यार। तुम इधर तो पढ़ लिया तुमने तो मुझे बताया पर नहीं तो हम तुमने। पहले भी बात कर चुके हैं, आप भी अरबा हाँ, बात हाँ, कर मुझे चुके हो पता है। कि जो हाँ, रियल यार, पहले एस्टेट बता है, दे, मैं खामखा रियल में अखबार लेके जो घूम रही हूँ। जमीनों का जो कारोबार है, जो रियल एस्टेट है। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात है, वो ये कहता है कि 25 फरवरी 2025 को जो अमेरिकन एम्बेसी के साथ एक झगड़ा हुआ था, एक जमीन का मामला, जावेद इकबाल नाम का जो बंदा था, उसने एक बंदा है पठान, उसको वहां पर खड़ा किया हुआ था। कुछ लोग आए और लड़ाई हुई, उसको पकड़ कर ले गए, उस पर एफआईआर दर्ज किया, नौअफशा तक गए, पता नहीं कहाँ कहाँ उसके खिलाफ जो है ना वो तानों में घसीटते गए। जावेद इकबाल को भी अरेस्ट किया गया सीटीडी ने, और जावेद इकबाल को भी यहाँ वहां घुमा के जावेद इकबाल ने अपनी जमानत कहीं से बहरहाल हाई कोर्ट से करा ली। तो वो एक मिसाल दे रहा है कि क्या हो रहा है इस कराची में। जो ताकतवर हल्के हैं, जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो मतलब इसका हिस्सा हैं, जो एक इन्वेस्टर है इसमें। हाँ बिल्कुल इन्वेस्टर हैं, एजेंसी बल्कि के साथ वो इन्वेस्टर बहुत है। सारे चीजों को इस्तेमाल अच्छा करके चलो, जमीनों जफर से बोल, जफर तू बता, ये एक बड़ा इसमें है क्या लिखा, जरा बताइए हमें। ये भी बताता हूँ, मगर इसमें हमने यार, इस थोड़ा पे पहले पढ़े, बात भी थोड़ा की आगे थी, मैंने पढ़े, आपको बताया भी मेरी था। वो जरा कीमत वसूल हो जाएगी, थोड़ा वो पढ़ ले। कीमत अभी यहाँ पढ़ तो नहीं सकते, जो उसने पढ़ा है वो बताए वो ना। हमने इस पर बात भी की थी कि मैंने आपको बताया कि बिटाइयाबाद से लेके कोरंगी तक ये पूरी माफिया है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर जो है ना वो आपके ब्यूरोक्रेट्स है, वो आपके सरदार उनके साथ इन्वेस्टर है। जो स्टेट एजेंसी वाले हैं वो क्या करते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता पहले, फिर वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर पकड़ते हैं, कोई डिपार्टमेंट का कोई माफिया पकड़ता है, फिर क्या लीज होती है, डीसी लीज होती है, एक 99 साल की लीज होती है। ये पहले गेम करते हैं डीसी लीज पे जो 30 साल की मिलती है। Yes. उनको पता है कराची में अगर ये लग गाँव में पहले जो होता था, कब्जे होते थे तो कुछ और लगाते थे। अब मजहबी तरीके चला जाऊंगा, इससे थोड़ा परहेज करता हूँ। तो कराची में बोलते हैं एक घर बन गया ना तो सोसाइटी किसी का बाप भी डेमोलिश नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल। तो वो डीसी लीज सेटिंग करके इधर उधर से कुछ उनको कहते हैं कि भाई जब ये सोसाइटी बन जाएगी हम आपको हिस्सा देंगे, उससे पहले पैसे देते मेरे हैं। ख्याल में बैरियर टाउन भी डीसी लीज पे बना था। बिल्कुल ऐसे शुरू में ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही है ना? डीसी लीज बड़ी आसानी से उनको मिल जाती है सिस्टम में, फिर वो घर बनाना शुरू करते हैं। और ये एक बड़ी माफिया है। मैंने इस पे बड़ा काम किया था। शाह लतीफ टाउन में एक स्कीम है 1984 की, कोई सरकारी स्कीम है, वो 3 मरतबा रिवाइज हुई है, 84 में, 94 में, अब दोबारा हो रही है। वहां पर प्लाट मिलता था 80 गज का, पास 2 लाख रुपए में। शर्त ये आप हमें 1 लाख रुपए दे दो, बाकी का 1 लाख आप काम करो, बिल्डिंग खड़ी करो, घर खड़ी करो। घर बन गया ना, उसके बाद क्योंकि सोसाइटी जब बन जाती है ना तो उनको फायदा होता है ना, उनको तो फायदा बड़ा होता है। बड़े चलो चलो, पैमाने पे खुशी, तुमने कोई कब्जे का प्लाट कभी लिया दिया? नहीं, हमने ना लिया ना कभी दिया, पर ये कब्जे होते हुए देखे यहाँ कराची के अंदर। देखे जितने भी प्लाट्स हैं, जितने भी जो अगर पार्क के प्लाट्स हैं उनमें चाइना कटिंग मशहूर कैसे, जो बड़े शहर के अंदर, इस शहर के अंदर एक तो कोई प्लानिंग नहीं थी डेवलपमेंट की, और दूसरी जानिब जो कब्जा माफिया थी
वो अभी की नहीं, ये पुरानी एक हाँ, ये जो सिलसिला चल एक रहा है। सिलसिला है वो चल रहा है। अभी ये एक रिपोर्ट आई है, अगर आप कराची को खोलने जाएंगे ऐसी हजारों रिपोर्टें सामने आ जाएगी जिसमें कब्जे के प्लाट्स हैं। और लोगों ने क्या किया, वहां पर गए, एक पानी की बोतल रखी, लोगों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। वहां पर फिर उन्होंने एक पर्दा डाला, पर्दे डालने के बाद थोड़ी सी छत डाली, छत डालने के बाद उन्होंने उसको घर बनाया, वो पानी का तुमने तो सिस्टम आगे बिल्डिंग लेकर अभी गए। से तामीर हाँ, की। तो ये इस ये तरह से बिल्डिंग होता है, हाँ, ये ऐसा तो वो ये कराची करना में है। रियल देखिए, एस्टेट कब्जा- कोऑपरेटिव कब्जा सोसाइटी माफिया में भी ये किस होता तरह- है। तो मैं आपको काटता हूँ, हाँ। बात माफ करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी होता है, एक प्लाट 3 मरतबा हाँ, बिकता है, फिर तीन जो में। लेने वाला होता है उसको पता नहीं मैं कौन हाँ। हूँ, बनाने वाले को पता नहीं मैं कौन हूँ। तो बड़े ये- मसले इस अच्छा, तरह अच्छा, ये मिलके कराची स्टेट कराची के इतने बड़े मसले हैं। एक ही मसला हमने जिक्र किया, इन कराची के मसलों की वजह से, एक मसाइल इससे- की वजह से एक से बार जुड़ा बार कराची को वफाक के हवाले कौन करने कह रहा की है? बातें अभी तो होती वो हैं। ठेके पे- एक और बंदा कह रहा अभी है, ठेके पे ले रहा है ना अब वो लोग। ऐसा शख्स कह रहा है जिसकी नाम बता। हम समझते हैं कोई इतनी बड़ी नाम- औकात नाम नहीं है, नहीं बता। लेकिन औकात से बढ़कर वो आसमान पर उसको बिठाया गया है। अरे बता नाम दे पे तो ले रहा है, बताओ, बता दे पे कौन कराची हो ले रहा है। सकता है क्या आपने- जिसको, अच्छा पता है क्या बात बता रहा हूं, वो बंदा उसकी औकात तो नहीं है, लेकिन कराची को वफाक के हवाले करने की बातें कर रहा है। आपको पता है उसको किसने जिताया है, किसके अरे- वोटों से जीता है अरे वो? मुझे तो सेनेटर बना- किसके वोटों से बना है वो? नाम तो बता। यार मारूफ, यार कौन मीडिया नाम का फ्रेंड, कौन सबका है? फ्रेंड अबे तू इतना फैसल वाउडा। ऐसे तो नहीं लिया उससे। इतना फैसल वाउडा, इतना बड़ा इतनी इश्तिहार तुमने कर फैसल- दिया। फैसल इतना वाउडा, suspense कर दिया तुमने। फैसल वाउडा कह रहे हैं अबे कि सुन। कराची को सुनो 3 हाँ। महीने, साल नहीं, हाँ। 3 महीने वफाक के हवाले कर दो तो कराची के सारे मसाइल तो हल इस हो तरह जाएंगे। करते हैं। सुनिए, मैं जो है आपके जरिए फ्रीड के जरिए उससे गुजारिश करता हूँ, आप 3 माह के लिए हमारे हवाले कर दो खुद को, इंशाल्लाह आप फायदा नहीं करोगे इंशाल्लाह। नहीं, कराची कोई बकरी का बच्चा है क्या यार? सुन, अच्छा सुन, कभी वो कहते हैं मेरे हवाले दूसरी करो। बात तो सुन। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे अपील करता हूँ, यकीनन आप देख रहे होंगे, सदर साहब आपसे अपील करता हूँ, फरियाल टालपुर साहिबा आपसे यकीन करता हूँ कि इस बंदे को आपने सेनेटर बनाया, सुनो, जो कह रहा है कि कराची 3 माह के लिए मेरे हवाले कर दो। एक बात, वफाक के इसका- हवाले। वफाक के मतलब क्या, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत खत्म कर दो, नंबर 1। ये जो सिंध असेंबली जिसके वोटों से वो सेनेटर बना, इसको तोड़ दो। नंबर 3, सैयद मुराद अली शाह का लग रहा है बहुत बड़ा दुश्मन है, वो उसको वजीर आला देखना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात है कि वो पीपल्स पार्टी को सूबा सिंध के दारुल खिलाफा से बाहर निकालने यही की बात सबसे कर रहा बड़ा है। इशू है अच्छा, यार, लेकिन यार सिंध को टुकड़े करने की बात कर रहा है वो। पीपल्स पार्टी का ठेकेदार है कि पीपल्स पार्टी तो रद्द अमल देती नहीं है। या मैं तो सिंध का ठेकेदार हूँ यार, मैं सिंध का सपूत हूँ भाई, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे रगों में सिंध में है क्या? बिल्कुल, मैं सिंध का पानी पिया है यार, क्या सिंध का पानी सिंधी पिया? हूँ, सिंध का पानी पीता हूँ यार, सिंध का खाता हूँ यार, हाँ। सिंध के मफादात के खिलाफ एक बात भी अभी बर्दाश्त नहीं सिंध में करूंगा यार। देखिए, ये सिंध का कारकुन तो नहीं रहा। नहीं, कारकुन की नहीं, बात ये नहीं, क्या जो बात है यहाँ यार? खाने में जो रहता है, जो इस सिंध में धरती जो रहता है, जो सिंध का धरती पानी में पीता रहता है यार, वो ये तो क्या धरती बात की हुई? बात वो करेगा। बोलेगा। अच्छा देखिए, इतना स्लो पीपल्स पार्टी ने भी इतना खुद को ओपन छोड़ा हुआ है कि कोई भी आता है पहले आके कराची पे बात करता है। मजे की बात यह है कि क्रिकेटर एक पागल हुआ था बीच में, हाँ? उसने भी आके पहले बोला कराची। हाँ। हाँ? जहाँ जिसको सियासत करनी होती है शुरू कराची एक से मजाया करना है। आर्टिस्ट, हाँ, एक मजाया आर्टिस्ट था, उसने भी आके जो है ना एक बंदा अमेरिका से चल के आया, उसने बोला कि इलेक्ट्रिक मुझे दे दो, मैं चला के दे चला दूंगा, दूंगा। मैं खरीद रहा हूँ। एक फलाई तंजीम का एक रहनुमा है, बड़ा वो चलता है, उसका काम भी टीवी फलाई का मालकान है, भी बोलते हैं वो कराची भी। के लिए। अच्छा, टीवी मालकान भी ये बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है, अरे यार कराची मेरे है यार। मेरे मुंह में खाक, अब सुनो, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक के भाई कराची में फोर्सेस पर हमले तो नहीं हो रहे, कोयटा को या पसनी को या हाँ, ग्वादर या को वफाक के उन्होंने हवाले कर दो। वफाक के हवाले करने का इस्लामाबाद में जो मुतालबा किया है। धमाका हुआ है, इस्लामाबाद में अभी धमाका हुआ, तो इस्लामाबाद क्या को- इसने उसको अमेरिका के इस्लामाबाद हवाले को करना अमेरिका पड़ेगा। के हवाले करने का इस्लामाबाद इस्लामाबाद को सिंध के हवाले कर दो। नहीं, नहीं, सिंध में नहीं, तो धमाके नहीं हो रहे ना। देखो सिंध में बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, सिंध में कितने बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। पिछले हफ्ते इंटरनेशनल पिछले इवेंट हफ्ते हुआ है। इंटरनेशनल इवेंट हुआ है यार, यहाँ इंटरनेशनल देखें इंटरनेशनल जाम करें, इतना कोई कुछ नाखुशगवार वाकया पेश आया यार, ये क्या बात अभी हुई यार? वर्ल्ड बैंक का एक मतलब वफद आया था, वो लाड़काना का दौरा करके आया वजीर आला के साथ। यार मैं आपको आप देखें। फैसल वाडा फैसल साहब, वाडा सर फैसल वाडा साहब बड़े एहतराम के साथ, यार ऐसा न कर, कराची तू बड़ा है, बड़ा कराची में बना है, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, और सिंध के दारुल खिलाफा में बैठकर सिंध के दारुल खिलाफा की सिंध असेंबली से मुंतखब होकर तो उसी को कह रहा है कि तुम्हारे हवाले कर दे। ये कोई फैसल वावड़ा, मैं आपको अच्छा, बोलता हूं, दूसरी अगर बात। आप में इतनी जुर्रत है ये तमाम बातें करने की, तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस्लामाबाद के साफियों को छोड़ के, एंकर्स को छोड़कर
कभी कराची प्रेस क्लब आए, कभी यहाँ सिंध असेंबली आए, कभी यहाँ कोई मीडिया टॉक करें, कराची के साथियों से बात करें। जब तो से आपका मुंतखब हुआ है, ये सिंध कभी असेंबली नहीं में आया है। जब सिंध से- असेंबली को छोड़ो यार, कभी कराची अरे के वो तो मीडिया ये से भी बात नहीं नहीं कहता की। कि मुझे पीपल्स कभी पार्टी को आकर मुंतखब कराया। यही सवालात जब हमसे वो ये करें, खुद वजीर फिर हमको जब बताएं। जब ये खुद कहीं वजीर ये- था, इसने क्या किया कराची के लिए, आप बताएं। हाँ, ये- वफाकी ये- वजीर था ये- उस दौर में, इसने क्या, आपने क्या ये किया बातें कराची आप के लिए? इस्लामाबाद नहीं, में जाकर किया यार। एडिटर्स के सामने करोगे। ये चाइना जो काउंसलर खाने पे हमला हुआ था, गन लेकर पहुंच गया था। अरे हाँ यार, यार, अरे यार, 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 ये बात क्या? ये सलमान अली ये- ये- इसको- मोटरसाइकिल पे टॉप क्रूज। टॉम क्रूज बन के, क्या गन टॉम लेकर- क्रूज बन के सुनो, आया था। मोटरसाइकिल पे टॉम क्रूज की तरह आया। हाँ, ये इन्हीं ना, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, वो जो मारने वाला पिस्टल लेके आया था ना, चाइना उस पे अमरा हुआ था यार। हम फैसल वाडा के उस चैनल पे जाते ही नहीं है जिस चैनल के जरिए वो आता है। हम सिर्फ ये अर्ज करते हैं कि सिंध कोई यार उस चैनल का तो लाज रखे, हाँ ना, कम से कम उस चैनल का तो लाज रखे यार। हालांकि वो नहीं, भी ये नहीं, मुताबिक- वो भी ये नहीं, मुतालबा नहीं करते हैं। नहीं, देखिए वो चैनल कुछ भी हो, देखिए एक बात है, पीपुल्स पार्टी ने भी बाल बहुत स्लो के लिए, उस वजह से लोगों को मौका मिल रहा है। ये अगर अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करें, ब्यूरोक्रेट्स अपने लगाएं, है? किसी की फोन में ना लगाएं और फेवरेट ना लगाएं। अगर कोई काम कर सकता है ब्यूरोक्रेट तो लग जाए वो काम। अब मजे की बात यह है कि अगर ब्यूरोक्रेट्स को देखेंगे आप, मोस्टली अभी बहरिया टाउन में हर ब्यूरोक्रेट के 5-5, 10-10 बंगले हैं। उनको पता है रेवेन्यू में इसका रिकॉर्ड नहीं है, वो एक गांव में आता है। आपको पता है बहरिया टाउन दादू में आता है। आप कराची समझ रहे हो? यार अरबाबाद के बच्चे की बात है। दादू में। आपका टॉपिक छेड़ रहा हूँ, दादू में आपका अच्छा, वो टॉपिक पिछले वाला अब पिछले वाला सुनो, ऐसा। आपका टॉपिक छेड़ रहा हूँ। इतना मजा यार, है। आप अंदाजा लगा लें कराची की जो हालत है, जो कह रहे हैं कि खुद मौका मिलता है लोगों को ना, मौका नहीं देना चाहिए यार। एडिशनल आईजी कराची अपनी बेबसी का इजहार करें कि इस कराची में जो माफिया है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जो पुलिस अफसरान हैं, बस वो और माफिया के साथ उनका एक गठजोड़ बस है, बाबा, बस। जिसकी वजह से कराची में क्राइम बस होता है। बस। ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो हम उनको रोक नहीं सकते, जिनका क्राइम के साथ ताल्लुक है, लिंक है उनका, बस वो बाबा। इजहार कर रहे हैं यार, बस है। बेबसी का इजहार कर रहे हैं यार। एडिशनल आईजी कराची यार, अरे, चुप सुन हो लो, जा, क्या है? सुनो तो लो चले। हुआ क्या है कि अंग्रेजी अखबार है ट्रिब्यून, ठीक है। अब मुझे तो पढ़ने आती नहीं, मैंने फिर पवन मैंने को पढ़ कहा- लिया है, मैंने पढ़ लिया है, पढ़ लिया है ना, पवन को पढ़ कहा, लिया है, भाई इसको पढ़ AI लिया की है। मदद हमने से- कल सुना है भाई। अच्छा ये यार, ये हेडलाइन ये कि सिस्टम के आगे, सिस्टम ने सिस्टम, सिस्टम के सिस्टम। आगे पुलिस अफसरान भी बेबस, आला पुलिस अफसरान भी बेबस। पुलिस, सियासतदानों और मीडिया और माफियाज की गठजोड़ सामने आ गई। यार मतलब हाँ, हाँ। यस, ये एडिशनल आईजी कराची। सियासतदानों, मीडिया और अच्छा, ये जो पुलिस वाले, इसका नाम है जनाब कराची के पुलिस चीफ एडिशनल आजाद साहब। इंस्पेक्टर जनरल AIG जावेद खान ने एक अहम और चौंका देने वाले एतराफात किए हैं। मतलब आप अंदाजा लगाओ, एक पुलिस अफसर बेबसी का इजहार कर रहा है यार। ये पुलिस अफसर भी मैं बड़ा, तो- बहुत बड़ा है, हाँ, बहुत बड़ा अफसर है यार। और उसने सच, आप पूरा पढ़ लो तो आपको इसमें मुकम्मल सच्चाई साबित नजर आएगी यार। यार इसमें ये भी ये सिंध हुकूमत को चार्जशीट है, ये बयान इसका सिंध हुकूमत को चार्जशीट है। अरे मैं मुखालिफ नहीं, नहीं हूँ, नहीं, यार, अरे पुलिस अफसर खुद दे रहे हैं चार्जशीट यार, ओ मैं थोड़ी दे रहा हूँ। भाई साहब, अच्छा मजे की बात आप बता। पढ़ो तो सही। अरे सुने, ये आप इस रिपोर्ट में क्यों जा रहे हैं? एक सुने तो सही। अबे भाई, आप देखे एक जुनेजो साहब थे एंटी करप्शन में, एंटी करप्शन में एक जुनेजो साहब थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं एंटी करप्शन में काम कर रहा हूँ। लेकिन मामला ये हुआ है कि एंटी करप्शन में सुनो सुनो सुनो, एंटी करप्शन में एक जुनेजो साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई वजीर तो खैर है, वजीर का मुझे नहीं पता, लेकिन उसका एक फ्रेंड मैन है एंटी करप्शन में, और वो जो है वो इस किस्म के मामला कर रहा है। आप मजे की बात देखें कि वो मिनिस्टर भी बैठा है, वो फ्रेंड मैन भी बैठा है। भागा कौन? वो उस डिपार्टमेंट का हिस्सा आज नहीं है, तो वो बंदा नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट नहीं है जिसने ये पोल खोले थे कि भाई यहाँ पे तो सिस्टम चल रहा है। सिस्टम अब सिस्टम के खिलाफ जो बात करता है वो अफसर ही नहीं रहता। अगर मजे की बात यह है कि अगर उसकी बात को सुना जाता तो आज एंटी करप्शन भी बेहतर होता, करप्शन के मामला भी खत्म हो रहे थे, कहीं एक्शन होता हुआ नजर आता। मसला ये है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट जिसके लिए बनाया जाता है वो उसी से कमाना शुरू करता है यार। मसला ये कि हम बात करें तो उनको नागवार गुजरेगी। ठीक है, हम बात नहीं कर रहे हैं भाई, उनका अपना अफसर कह रहा है यार। यार। आखिरी बात करके जान छुड़ा। चलो चलो आखिरी पते की बात यह है कि कल आप हमें जरूर सुनिए।